हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सभी का 12 वर्षीय गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की कृपा से जो है रहा है, उसमें इस गोपी गीत के महा महोत्सव में खूब खूब स्वागत है। हमारे दादाजी महाराज परम पूज्य श्री अतुल गोस्वामी जी महाराज द्वारा हरि कथा तथा कथा की शब्दावली अति विलक्षण और गौरवशाली रही है। दादाजी महाराज अपनी कथा में हमेशा कहा करते थे कि जब एक बड़े घर की बहू घर से बाहर जाती है तो खूब सुंदर आभूषण से अपने आप को अलंकृत करती है। तो वह शब्दावली जो हमारे इष्ट श्री राधा रमण देवजू की लीला माधुरी और रूप माधुरी का वाहन कर चलते हैं, तो वे कैसे अलंकृत ना हो। पूज्य दादाजी महाराज द्वारा ग्रंथ डोल के परिचय में उन्होंने अपने धारावत विशेषण शब्दों का प्रयोग किया है। महाराज श्री की विद्वत्ता और कवित्व का परिचय इस ग्रंथ का अलंकृत नाम है डोल। यह डोल क्या है? यह वह महिमामय भूमि है जो युगल तनु भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु द्वारा सेवायत है। ये डोल क्या है? यह कालिंदी अर्थात यमुना तट की मणियों से जड़ित रजकणिकाओं से मंडित श्री राधा कृष्ण की नित्य एकांतिक निकुंज स्थली है। यह डोल क्या है? यह वह पावन भूमि है जो हमारे आराध्य श्री राधा रमण देवजू की दिव्य प्रागट्य स्थली है। यह वो पवित्र स्थली है जो हमारे आचार्य श्रीमद् गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद जी की भजन साधन उन्मादन ही नहीं बल्कि उनके ग्रंथ रचन तथा उनकी चिंतन एवं उनकी आवास स्थली है। यह डोल बरसों से ही विश्व में वैष्णव संप्रदायों के लिए वंदनीय मंडप है। एक ऐसी छत्र छाया जहाँ विश्व के प्रत्येक कोने से वैष्णव हमारे अति प्रिय अति माधुर्य श्री राधा रमण देवजू के दर्शनार्थ के लिए पधारते हैं। तो आइए आप सभी का ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सभी अपने सौभाग्य का उदय करें। परम पूज्य दादाजी महाराज द्वारा रचित ये अलौकिक ग्रंथ पर निर्भर इस अद्भुत भाव प्रस्तुति का आनंद लें। दक्षिण में कावेरी के तट पर श्री रंगम का विराट प्रसिद्ध मंदिर है। इसी मंदिर के महान विद्वान अर्चक श्री वेंकट भट्ट थे। श्रीमन महाप्रभु ने दक्षिण यात्रा के समय श्री वेंकट भट्ट के गृह में ही चातुर्मास्य किया। उन्हीं दिनों उनके प्रतिभा आभा संपन्न पुत्र श्री गोपाल भट्ट 8 वर्ष के बालक थे। महाप्रभु ने इन्हीं को निमित्त कर 4 मास पर्यंत निरंतर भिन्न भिन्न शास्त्र सिद्धांत वैष्णव सदाचार भक्ति और व्रजवास पारावार का इनमें संचालन किया। प्रयाण के समय महाप्रभु जी ने श्री वेंकट भट्ट जी से एक याचना की। वेंकट, हमारे मन में एक भाव है। आज्ञा करें प्रभु। मेरी एक याचना थी
कि आप अपना सुयोग्य पुत्र मुझे समर्पित करें। अहो भाग्य प्रभु, ये तो आपकी कृपा है हमारे संपूर्ण परिवार पर। मैं उन्हें सविधि दीक्षित करूंगा और फिर आप इनको सावधानी से सांगोपांग शिक्षा दीक्षा संपन्न करके श्री वृंदावन भेज दें। ये एक समय अवश्य नेपाल गंडकी जाएं। वहां इन्हें अपूर्व कृपा और विभूति प्राप्त होगी। जो आज्ञा प्रभु। विस्तृत ज्ञानार्जन तथा भक्ति सिद्धांतों का प्रचार, प्रतिपादन और प्रसारण करते हुए श्री गोपाल भट्ट जी वृंदावन से देववन श्री गोपीनाथ जी को दीक्षा देते हुए नेपाल मुक्तिनाथ गए। अरे, अपूर्व विलक्षण लक्षण में 12 शालिग्राम पुनः मेरे उत्तरीय में कैसे आ जाते हैं? हे श्रीपाद, आप इन्हें स्वीकार करें। इन्हें श्री वृंदावन निमित्त निकुंजीय परिवेश में जो श्रीमद् महाप्रभु की परम कृपा से आपको प्रदर्शित हुआ है, वहाँ स्थापित करें। आपके संपूर्ण भजन का आज प्रसाद आपको मिला है और श्री गौर हरि को पाने की प्राग भूमिका ही ये शालिग्राम के स्वरूप है। प्रभु आपके पास आए हैं, ठाकुर को स्वीकार करें और इन्हीं से महाप्रभु की परम प्रेम संपदा सेवा सौभाग्यता को प्राप्त करें। हरि बोल। गोपाल भट्ट जी के अंग अंग में सात्विक लक्षण प्रकट होने लगे। श्री कृष्ण विरह में सुदीर्ण मूर्छा हो जाती थी। वे भावावेश में नृत्यगान, आलाप, प्रलाप, जल्प करने लगते थे। अपनी कुटीर में शालिग्राम पूजन करते। श्रीपाद सनातन, श्री रूप गोस्वामी तथा श्री मधु पंडित यदा कदा अपने अपने ठाकुर श्री मदन मोहन, श्री गोविंद, श्री गोपीनाथ के श्रृंगार दुलार के लिए इन्हें आवाहित करते रहते थे, परंतु अंतर्मन में एक अतृप्ति और भगवत सेवा वासना पीड़ित सदैव करती रहती थी। वृद्धावस्था में ये भागदौड़ कहाँ हो सकेगी? हे ठाकुर, कृपा करके मेरे घर तीनों ठाकुरों का सौंदर्य वैभव लेकर पधारो। मुझे धन्य कर दो। मेरे शैशव से इस वय तक की यही एक वासना अपनी अनपायनी कृपा से पूर्ण कर दो ना। हे यमुना महारानी, हे वृंदे देवी, आप तो गोविंद चरणों की प्रेयसी हो। आप ही उनसे एक बार मेरे मन की बात कहो। वह मुझे दर्शन दें, वह मेरे हृदय की ज्वाला को शांत करें। आइए वैष्णव, पधारिए। आप कहाँ से आए हैं? प्रणाम गोस्वामी वृंद, मैं नीलाचल से आया हूँ। यह स्वयं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के लिए निज डोर, कोपीन और पट्टा प्रेषित किया है। श्री रूप जी, श्री सनातन जी एवं समस्त वैष्णवगण श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को साभिषेक सविधि प्रदान करें। हरि बोल। एक और प्रसन्नता की सूचना है। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, आप सभी व्यवस्था रखें, वे भी शीघ्र वृंदावन आ रहे हैं। हरि सभी महाप्रभु जी के आगमन की तैयारियों में लीन हो गए। कुछ ही क्षणों के उपरांत एक धनाढ्य व्यक्ति वहां उपस्थित हुए।
पूज्य गोस्वामी वृंद प्रणाम। विराजिए। नरसिंह चतुर्दशी आ रही है। पूज्य रूप गोस्वामी जी, आपके ठाकुर जी के लिए क्या लाया जाए? हमारे गोविंद देव जी के लिए लाल पोशाक और मणिरत्न कंठा ले आइए। जो आज्ञा। पूज्य सनातन गोस्वामी जी, आपके ठाकुर जी के लिए क्या सेवा की जाए? हमारे मदन मोहन जी के लिए नूपुर और कंगन ले आइए। जो आज्ञा। मधु पंडित जी, आपके श्री गोपीनाथ जी के लिए क्या लाया जाए? मेरे गोपीनाथ जी के लिए मोर मुकुट और सुंदर बेसर लाइए। श्री गोपाल भट्ट जी, आपके ठाकुर जी के लिए? श्री गोपाल भट्ट जी, आपके ठाकुर जी के लिए? हमारे ठाकुर अभी नितांत गर्भस्थ शिशु हैं। अभी उनके पाणी, चरण, मालादि आनकशिक विकसित नहीं हुए हैं। जब होंगे तब उपकरणापेक्षा भी होगी। अभी हमारे ठाकुर जी के लिए तुलसी, माला, फल, जल इत्यादि ही पर्याप्त है। जो आ गया। दाता तो चला गया, पर गोस्वामी जी के सुकुमार मन में एक अजस्र पीड़ा दे गया। कितने दिन, कितनी रातें श्री गोविंद देव जी की लावण्य, सौंदर्य, माधुर्य में भीगते भीगते व्यतीत हो जाते। प्रणाम गोस्वामी पाद, एक दुखद संदेश लेकर आया हूँ। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। क्या हुआ गौर सुंदर को? श्री महाप्रभु। क्या हुआ निमाई को? श्री महाप्रभु जगन्नाथ में एकाकार हो गए। हाँ गौर। गुरुदेव, गुरुदेव। गुरुदेव, आज वैशाख शुक्ला नरसिंह चतुर्दशी है। अब आप थोड़ी सुध लीजिए। श्री दामोदर शालिग्राम जी का अभिषेक अर्चन कीजिए गुरुदेव। श्री गोस्वामी जी ने सांगोपांग विधि से दामोदर शालिग्राम शिला का पंचामृत महाअभिषेक संपन्न किया, और जैसे ही शिला को हाथ में लेकर प्रोक्षण करने लगे, तभी सहसा भावावेश हो गया और श्रीमद् भागवत के श्लोक का आर्त कंठ से गान करने लगे। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूते स्वखिलेषु चात्मना स्तंभे समायाम न मृगम न मानुषम। वहां स्तंभ से प्रकट हो गए और यहाँ स्वयं का स्वयंभू विग्रह शालिग्राम है, उसमें भी दर्शन नहीं दे पा रहे। ओह, अब प्राण धारण असंभव है। श्री राधे, श्री गोविंद, हे गौर हरि। गुरुदेव, गुरुदेव। श्री गोपीनाथ दास गोस्वामी ने येन केन प्रकारेण शेष पूजा संपादित कर श्री शालिग्राम जी को मंजूषा में यथाविधि शयन करा दिया। श्री शचीनंदन गोपाल भट्ट जी के समक्ष प्रकट हो कहने लगे, गोपाल उठो, देखो मैं आ गया। अब तुम अपने आप को आश्वस्त करो। अब मैं सदा सर्वदा श्री वृंदावन में तुम्हारे पास ही रहूंगा। तुम्हारी प्रचंड पीड़ा के आवेश से दामोदर शालिग्राम शिला विदीर्ण होकर युगलाशिष्ट रूपाकृत हो गई हैं। उन्हें संभालो। हे गौरहरि, हे शचीनंदन, हे निमाय। गुरुदेव, गुरुदेव, क्या हुआ? गोपीनाथ, मंजूषा का ऊपरी भाग कुछ उन्नत प्रतीत होता है। जी, पर पहले चले, आइए यमुना स्नान कर आते हैं।
गोपीनाथ, मंजूषा का ऊपरी भाग कुछ उन्नत सा है, कहीं कोई विषधर तो नहीं? गुरुदेव, ठाकुर, ठाकुर, मेरे प्राण धन, मेरे नैनाभिराम, सकल सुखधाम, ठाकुर आ गए। क्या यह श्री राधा के चरणों में निपतित वह कृष्ण भ्रमर है, या श्री राधा के भाल पर सुशोभित मृगमद की यह एक श्यामल बिंदु है? गुरुदेव, ये तो आपकी भव्य भावना के अजस्र अश्रुकणों से पूरित आपके मानस सरोवर में विकसित नल नील जलजात की स्वयं प्रभासित नील कांति धारण कर स्वयं महाप्रभु ही पधारे हैं। गोपीनाथ, मेरी बुद्धि जड़ हो गई है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। जाओ, समस्त गोस्वामी गण को बुला कर लाओ, यथाशीघ्र जाओ। जी गुरुदेव। व्रज वृंदावन के कण कण में श्री गोपाल भट्ट के शालिग्राम से श्यामल स्वरूप विग्रह का स्वयं प्रकाश हुआ। यह संवाद व्याप्त हो गया। उद्दाम नाम संकीर्तन के साथ षट गोस्वामी गण पधारे। सर्वप्रथम गोपाल भट्ट जी ने सभी को राधा रमन जी के प्रागट्य का पूर्ण वृत्तांत सुनाया। इसके उपरांत श्री रूप सनातन गोस्वामी जी ने श्री विग्रह का शास्त्रीय एवं लौकिक परंपराओं से अभिषेक संपादित किया और श्री सनातन गोस्वामी कहने लगे, यहाँ रासलीला के समय वेणी श्रृंगारांतर श्री प्रिया जी की इच्छा से ही श्याम सुंदर के अंतर्ध्यान होने पर श्री राधा रानी ने हे नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज संबोधन कर विरह आरती व्यक्त की है। अतः श्री विग्रह श्री राधा रमण नाम से अभिहित है। बोल राधा रमण लाल की जय। श्री गोपाल भट्ट प्राण गोपाल भट्ट जी और गोपीनाथ जी चिंतन में विराजमान थे। गोपीनाथ, हम विरक्त जनों से श्री जी की सेवा ना हो सकेगी। इसका भार तो किसी सदगृहस्थी को दिया जाएगा, तभी वंश परंपरा क्रम से लाड़ लड़ाया जाएगा। जब ठाकुर विराजमान है तो भोग राग परंपरा का पालन कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। गुरुदेव, आपकी चिंता विचारणीय है, परंतु मुझे भी इसका कुछ भी समाधान समझ नहीं आ रहा। बहुत विचार विमर्श के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि एकमात्र तुम ही श्री जी की सेवा परंपरा का सुचारू रूप से संचालन कर सकोगे। अतः तुम्हारा विवाह संपादन ही इसका समीचीन समाधान है। प्रभु, ये आप क्या आज्ञा दे रहे हैं? मैंने तो अपना सर्वस्व आप श्री के चरणों में समर्पित कर वैष्णव वेश ग्रहण किया है। क्या मैं पुनः मायाबद्ध जीव की भांति वमन को खाने वाला बनूं? प्रतिदिन एक एक वृक्ष के तले रहने वाला, कर पात्र में जल पीने वाला तथा फटे पुराने वस्त्र पहनने वाला मैं आपका निष्कंचन दास हूँ प्रभु।
आप चाहें तो मेरे टुकड़े टुकड़े कर यमुना जी में बहा दे। मुझे ऐसी आज्ञा ना दे प्रभु, मुझे ना ठकुराए प्रभु। मैं आपका सदैव से दास था और अब भी रहूंगा। हा गुरुदेव, हा गुरुदेव, प्रभु कृपा कृपा। गोपीनाथ, मुझे तुमसे यही आशा थी। तुम वास्तव में विरक्त वैष्णव हो, पर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? श्री जी की सेवा संपादन का संचालन कैसे हो? आचार्य प्रवर, आप संशय न करें, आप चिंता न करें। श्री मन महाप्रभु की, श्री ठाकुर जी की कृपा अविलंबित रूप से प्रतिफलित होगी और आपकी अभिलाषा समय आने पर प्रत्यक्ष होकर आपके मध्य प्रकट हो जाएगी। किंचित कालांतर एक रात जाते जाते मंगल प्रभात दे गई। जागते ही श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने निर्ज पर्ण कुटीर द्वार पर एक नव विवाहित विभा मंडित अपूर्व दंपति का अवलोकन किया। राधे राधे। आप लोग इतने प्रातः कहाँ से पधारे हैं? आप लोग कौन हैं? मेरा नाम दामोदर व इनका नाम सुदामिनी है। हम शांडिल्य गोत्रीय शुक्ल यजुर्वेदीय माद्यंदिनी शाखानुग आसित देवल प्रवर्य उस गौड़ ब्राह्मण कुल के हैं, जिनमें हमारे प्रातः स्मरणीय आपके किंकर इन अग्रज ने जन्म ग्रहण किया है। ये मुझे स्वल्प व्यय में ही त्याग कर यहाँ आ गए और अब हम भगवत आज्ञा तथा पिता अनुमति से सर्व परित्याग पूर्वक आपकी शरण में उपस्थित हो गए हैं। विवाह वेदी पर ही अज्ञात देवी आदेश अविलंब संपूर्ण शुचिता से आपके चरण प्रांत में उपस्थित होने का हुआ। हमें अंगीकार कीजिए, हम स्वयं को आपकी सेवा में समर्पित कर रहे हैं। श्री राधा रमण जी की असीम अनुकंपा संपादित हो ही गई। आओ दामोदर, मैं तुम्हें श्री राधा रमन लाल जी के प्रादुर्भाव की कथा, गरिमा और महिमा बतलाता हूँ। आओ दामोदर। श्री गोपीनाथ जी के आत्यांतिक अनुरोध से 1611 वैक्रमीय वर्ष में श्री चैतन्य देव प्रदत्त पीठासन पर विराजमान हो कंठ में डोर कोपीन बहिर्वास धारण कर श्री गोपाल भट्ट जी ने भगवत भक्ति विलास के अनुसार श्री दामोदर जी को अष्टादशाक्षर श्री गोपाल मंत्र की दीक्षा दी। विधि, निषेध, आवश्यक कर्तव्य और मान्यताएं मैंने तुम्हें बता दी हैं, ताकि भविष्य में श्री राधा रमण देव जी की सेवा में किसी भी प्रकार की बाधाएं उत्पन्न ना हो। अब तुम श्री जी के चरणों को स्पर्श करो। आज से अपने प्राणधन श्री राधा रमण जी की सेवा, पूजा, वैभव, संपत्ति आदि का समस्त भार तुम्हें सौंपता हूँ। यह महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी द्वारा प्रदत्त पीठासन, डोर, कौपीन, बहिर्वास एवं गोस्वामी पदवी प्रदान करता हूँ। लाली, श्री जी के प्रसादी पात्र स्पर्श करो। जीवन में केवल एक ही बार यह अवसर प्राप्त होता है। इस शुभ मांगलिक अवसर पर श्री वृंदावन में महान समारोह हुआ। श्री जी की अहेतु की कृपा हुई मुझ पर कि अपने हाथों से श्री जी के निमित्त अखंड पवित्र अग्नि से कच्ची रसोई बनाने का सुअवसर प्राप्त हुआ।
इस पवित्र अखंड अग्नि को प्रणाम, जो गुरुदेव ने श्री जी के प्राकट्य के समय मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित कर प्रज्वलित की थी, जो अनंत काल तक यूं ही श्री जी की कच्ची और पक्की रसोई के निर्माण एवं दीपकों के प्रज्वलन के कार्य में आती रहेगी। इसके उपरांत सहस्रों समागत वैष्णव जनों को परिपूर्ण श्री जी का प्रसाद वितरण किया गया। सौदामिनी जी, श्री राधा रमन जी की कुछ मान्यताएं, प्रथा तथा रूढ़ियां हैं, जिनका भविष्य में पालन करना इस वंश में उत्पन्न प्रत्येक गोस्वामी बालक का आवश्यक कर्तव्य होगा। जैसे कि श्री राधा रमणीय गोस्वामी स्वरूप केवल सदाचारी उन्नत ब्राह्मण वंशों में ही विवाह करेंगे और उन्हीं पत्नियों में गोस्वामी स्वरूप के उत्पन्न पुरुष संतति ही श्री ठाकुर जी महाराज के निज मंदिर तथा कच्ची रसोई सेवा में जाएंगी। वही श्री जी के सेवायत और सेवाधिकारी होंगे। श्री ठाकुर जी के अमनिया भोग के लिए बाजार में तैयार की गई कोई भी वस्तु या मिष्ठान निज मंदिर में नहीं जा सकता। दूध भी श्री जी की रसोई में कच्चा ही जाएगा। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात हमें ध्यान रखनी होगी कि श्री राधा रमणीय स्त्री अथवा पुरुष प्रथा के अनुसार किसी के दत्तक पुत्र नहीं ले सकते हैं और किसी राधा रमणीय गोस्वामी की बेटी, बहन या देवते या भांजे को श्री राधा रमन जी की सेवा पूजा का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त भी अन्य कई सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं गुरुदेव ने। श्री दामोदर गोस्वामी जी महाराज के श्री हरिनाथ गोस्वामी जी महाराज, श्री मथुरा नाथ गोस्वामी जी महाराज एवं हरि नाम गोस्वामी जी महाराज 3 यशस्वी पुत्र हुए। श्री मथुरा नाथ गोस्वामी जी महाराज से ही हमारी गुरु परंपरा पुष्पित और पल्लवित होती हुई आई है। इस अलौकिक गुरु परंपरा में श्री शोभन लाल गोस्वामी जी, जो एक परम प्रकाशित श्रीमद् भागवत के रस सिंधु के एक भाव वक्ता हुए हैं, श्रृंगार एवं वात्सल्य परक काव्यगत द्वारा अपने श्री राधा रमण देव जी की आराधना करी है। श्री माणी लाल सुजन सुमानी, दानी अमित अमानी, वाणी सरसानी सुजान मानी, ज्ञानी गुणन गुमानी। भाव कलात्मक पक्ष पक्षधर राधा रमण आराधे, चारु विचार अचारज मंडन कारज कोटिन साधे। इन्हीं में परम दादाजी गुरु महाराज श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज एक तेजस्वी एवं यशस्वी वक्ता के रूप में कश्मीर से कन्याकुमारी एवं काबुल से कलकत्ता तक वैष्णव सिद्धांतों का प्रचार और प्रसार करते आए हैं। परम पूज्य दादाजी महाराज श्री श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज इस दिव्य परंपरा के अतुलनीय आचार्य हैं, जिनका निजी जीवन साधना से युक्त और वक्तव्य तो ऐसा मानो जैसे राधा रमन एक एक शब्द में स्वयं नृत्य कर रहे हैं। इसी परंपरा में उनके प्रकाश स्वरूप पूज्य पिताजी महाराज हम सबके अति 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 प्रिय श्री श्री भूति कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, क्या वक्तव्य की भी क्या बात कही जाए। उनकी गंभीरता समुद्र जैसी,
उनका विचार हिमालय जैसा और वक्तव्य शीतल पवन जैसी। एक पूर्णता से युक्त जिन्होंने धारा को विविध स्थानों पर पीठ के रूप में स्थापित किया। उसी परंपरा के उद्दीप्यमान अति सरल संतमय प्रवृत्ति जिन्होंने ज्ञान भक्ति को जीवन में सार्थक किया है और उसी परंपरा को शिखर तक पहुंचाकर समाज में श्रद्धा निष्ठा प्रेम का विस्तार कर रहे हैं। ऐसे हमारे परम आदरणीय गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप ही की कृपा से और आप ही के आश्रय में हम सब धन्याति धन्य हैं। प्रणाम। हम प्रार्थना करेंगे, महाराज श्री कुछ शब्द कहें। श्री राधारमण लाल की जय। प्राण धन राधारमण श्री गोपाल भट्ट जू के लाडले जय। जय प्राण धन राधारमण श्री गोपाल भट्ट जू के लाडले। श्री राधारमण लाल की। श्रीपाद आचार्य प्रवर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की। आज श्री राधारमण जी के इस प्रागट्य प्रसंग को हम सब ने बाल्यकाल से सुना है। उसमें सब पूरा था, एक ही कमी थी। क्या? कि हम लोग नहीं थे। पर आज श्री गिरिराज की कृपा से वो भाव में एक लीला इतिहास को पुनः दर्शित करने का परम सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ है। प्रत्यक्ष राधारमण जी श्री आशीष गोस्वामी जी महाराज की कृपा से यहाँ प्रकट हुए हैं महाराज। ये संपूर्ण लीला का एक सूक्ष्म स्वरूप, ये जो लीला आपने 20 मिनट में देखी, इसका वर्णन कर दिया जाए तो 20 जन्म भी सूक्ष्म पड़ जाएंगे। छोटी छोटी उसमें अनेक भाव हैं, पर मात्र उसका एक अभिज्ञान, उसका एक रूपरेखा, उसका उस सिंधु का एक बिंदु, पर बिंदु से भी सिंधु का स्वाद पता चल जाता है, वो यहाँ पर प्रस्तुति की गई। सभी वैष्णव जो राधारमण जी से प्रेम करते हैं, सच में इससे बड़ी लीला और दूसरी कोई नहीं हो सकती। ये सब हमारे सब श्री गौर हरि का परम प्रसाद है। श्री गौर हरि ही पधारे हैं। सभी का भाव इस स्तर पर है कि शब्द भी उसके प्रति संकुचित हैं। क्या कहूं, कुछ मति को सूझता नहीं है। श्री राधा माधव पूर्ण स्वरूप हैं, पर उस पूर्णता में भी परिपूर्णता की झांकी श्री गौर हरि के श्री विग्रह में प्राप्त होती है।
दो पूर्ण होकर जब मिलते हैं तो परिपूर्ण हो जाते हैं। जैसे अनेक पुष्प और एक धागा मिलकर माला बन जाती है, जैसे बीज, सूर्य, मृद और पय, जल मिलकर, नीर मिलकर सब सम्मिलित होकर एक वृक्ष का निर्माण कर देते हैं। किशोरी जी भी पूर्ण हैं, त्वम स्त्री वेद ने कहा। श्री कृष्ण भी पूर्ण है, सहस्त्र शीर्षा पुरुष वेद ने कहा। ये दोनों पूर्ण आपस में मिल गए, तब परिपूर्ण गौरहरि प्रकट हो गए महाराज। वो परिपूर्ण श्री गौरहरि ही उस विशुद्ध प्रेम विवर्त विलास को, ये शब्द बहुत हैवी शब्द है, जो इसका अनुभव जानता हो, शास्त्र किस रसिकों के समाज में बैठा हो, प्रेम विलास विवर्ती की प्रतिमूर्ति और तद आश्रय संयुक्त श्रीमन महाप्रभु ने जिन्हें अपना माना, ऐसे भट्ट परिवार, श्रीरंगम के भट्ट परिवार के बीच महाप्रभु चातुर्मास्य कर कर अवस्थित होते हैं। और निश्चित रूप से स्वयं गुणमंजरी ही उस भट्ट परिवार के घर श्री गोपाल भट्ट जी के रूप में प्रकट होकर क्या थे, कैसे हैं, कोई वर्णन करे तो सोचेगा भाव हो सकता है, पर इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि हमारे श्रीपाद कैसे थे कि उनके भाव से इस अखिल कोटि ब्रह्मांड के सबसे सर्वोत्तम सुंदर संपन्न श्री राधा रमण जी का प्रागट्य हुआ है। ये सौंदर्य ही उनके भाव की को प्रमाणित कर देता है। चित्रकार का चित्र देखकर चित्रकारिता की कला पता चल जाती है, उसी से तो पता चलेगा ये चित्रकार कैसा था। तो जैसे ये श्री विग्रह की झांकी है, वो स्वयं उद्घोष कर देती है कि श्रीमन महाप्रभु उस दिव्य प्रेममान सरोवर में आकर परमहंसों की तरह प्रेम विवर्त विलास के मोतियों का चयन करने वाले श्रीपाद हमारी कैसे होंगे। राधा रमण जी से मैं, गनीमत है कि मैं कोने में बैठा हूं, इसलिए थोड़ा मैं कह भी पा रहा हूं, नहीं तो ठाकुर जी प्रत्यक्ष प्रकट है। और सब लीला आपने देखी है पूरे वृंदावन में, ये तो किसी से भी पूछ लीजिएगा, श्री राधा रमण जी जैसी पुरानी और विशुद्ध परंपरा अन्य कहीं नहीं मिलेगी महाराज। मैं तुलना नहीं कर रहा, कोई अभिमान भी नहीं कर रहा, सभी ठाकुर श्रेष्ठ हैं, पर औरों के मुख से जो बात सुनी है, ये कोई अभिमान, सत्सूर्य को सूर्य कहना कोई अभिमान का विषय नहीं है, कोई दंभ का विषय नहीं है। अपरस और सपरस की परंपरा, समाज गायन पद की परंपरा, राग भोग और राग की परंपरा, परिसर वृंदावनीय है। राधा रमण जी में गुम्मद नहीं है, क्योंकि उसको हम मंदिर नहीं मानते, दरबार नहीं मानते, वो ठाकुर जी का निज निकुंज गृह है, इसलिए गुम्मद नहीं है ऊपर, निज निकुंज गृह है, वो आवास है, वो राज दरबार नहीं है, वो आवास है घर, इसलिए सबने घेर रखा है, गुप्त रूप से कोई घर में प्रवेश कर सकता है। निकुंजीय परिवेश है, भोग की सेवा जगन्नाथपुरी की तरह है, राग का भाव ठाकुर जी, क्योंकि जब श्रीनाथ जी भी विराजते थे विठलनाथ जी के यहाँ, तो एक चातुर्मास्य 6 गोस्वामियों ने किया है, तो कुछ लिया होगा, कुछ दिया होगा, ज्यादा मैं विचार नहीं कहूंगा। सार्वभौम रूप से अग्नि भी जहाँ है, और विशुद्ध आचार्य परंपरा जो वैद की दृष्टि से भी सर्वोत्तम ब्राह्मण और सर्वोत्तम गोत्र, वेद में ब्राह्मण होता है, अग्नि का गोत्र शांडिल्य है। जब आप यज्ञ करते हो ना, कोई भी यज्ञ करे दुनिया में, जब यज्ञ का संकल्प कराया जाता है तो अग्नि का गोत्र शांडिल्य है महाराज। और एक और बात कह दूं, नंद बाबा के कुल गुरु भी शांडिल्य है महाराज। महर्षि शांडिल्य ही वज्रनाभ जी को इसी क्षेत्र में स्कंद पुराण का महात्म्य पढ़िए, भागवत जी की कथा सुनाते,
वैसे उस परंपरा में मैं आप सबकी सेवा करता हूं। गोत्रीय परंपरा ही है, श्रोत्रीय परंपरा अलग होती है, गोत्रीय परंपरा अलग होती है। ये ऐसी सिद्ध प्रणाली हम सबको आचार्य प्रवर ने दी है। और आचार और विचार ये दो ही आपको गौड़िया बनाते हैं, तिलक लगाने से नहीं होते। आपका आचार क्या है, आपका विचार क्या है, उससे आप गौड़िया होंगे। विचार के आचार्य और आचार के आचार्य श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज, जिन्हें महाप्रभु पट्टाभिषिक्त करते। और सब आपने दर्शन किया, जो अभी भी राधा रमण मंदिर में महाप्रभु जी के उस पट्टा को पे श्री गोपाल भट्ट जी को आग्रह करके रूप सनातन ने विद्यमान किया, तो उसे हम श्री गोसाई जी का स्वरूप मानते और जो वास है उसको महाप्रभु जी का स्वरूप मानकर सेवा करते। हम सबका परम लाभ है कि हम उस समय जन्म लिए जब लाड़ लड़ाने के लिए हम सबके पास राधा रमण है। ऐसी विशुद्ध परंपरा का निर्वाह हुआ है और हम सबका ये मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिद् यतिसिद्धये, वी ऑल आर सेलेक्टेड वंस, जो इस झांकी का परम दर्शन कर रहे हैं। इसकी विशुद्धि, इसकी सिद्धि, इसकी सूक्ष्मता का आप सब अनुभव करें और ये अकल्पनीय है, अकल्पनीय है। ये तो रही लीला का विषय। दूसरी बात, पिछले वर्ष भी यहाँ एक छोटा सा भाव प्रस्तुति हुई थी। कुछ समय से अपने प्रचार क्षेत्र में प्रोफेशनल से नहीं पर अपने ही वैष्णवों के माध्यम से एक ये क्रम शुरू किया गया है और उसके प्रति इसका उत्साह मेरा ये बड़ भाग है कि मेरी धर्मपत्नी के हृदय में विशेष रूप से आता है। अमृतसर में भी गौर निताई का प्रसंग अभी तक किसी की आंखों के सामने से गायब नहीं हो सकता। तो एक प्रकार से अमृतसर में प्रकट हुई कथा आज गोवर्धन के विस्तार पर पहुंची है। वहाँ गौर निताई का प्रसंग हुआ और अब परंपरा का क्रम आगे यहाँ गिरिराज जी में आपके रूप में प्रकट हुआ है। सभी वैष्णवों ने बहुत दिन से बड़ी मेहनत करी। मन में विचार आया गिरिराज जी में कुछ भाव प्रस्तुति होनी चाहिए। मुझे पूरा तो ध्यान नहीं, इसलिए मैंने निवेदन किया था कि वो कहें। मैं फिर भी अपने जो मुझे ध्यान है गड़बड़ हो तो आप सुधार देना। कि सबसे पहले इन्होंने इसका विचार बनाया, नंदिनी पहले कुछ लिख कर लाई, फिर उसमें कुछ मंजरी जी ने अपना पुट दिया, डोल का ग्रंथ जुड़ा और फिर आपने बहुत, फिर दोबारा से मैंने सुना शायद डायलॉग फिर सारे दोबारा से लिखे गए और फिर उस प्रकार। सच बात बताऊं तो जितनी, क्योंकि इन्होंने मुझे बिल्कुल रखा और मैं भी नहीं चाहता था, सब सरप्राइज रहना चाहिए, आप बिल्कुल मत आइएगा। तो मुझे ऐसा लगता है बाद में कल तक भी पात्रों का चयन हो रहा था कि कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा, कौन क्या करेगा। तो उसने किया जिसको उसके मूल स्वरूप ने स्वीकार किया, जिसको मूल स्वरूप ने स्वीकार किया। मैंने निवेदन किया था जो जब उस वेश में भी बड़ा बल होता है, उसके प्रति मैं धन्यवाद करता हूँ। ये सब ने बहुत परिश्रम किया है। और एक बात बताऊं, कल रात में अंदर की बात बता रहा हूँ, तो वो आई ना ऊपर 2:30-3 बजे, तो बड़ी ऐसे सी थी, अतृप्त सी कि भाई पता नहीं क्या होगा, अभी सब कुछ परिपक्वता से कर नहीं पा रहे। यहीं पे बात आती है, प्रयास के बाद ही अनुग्रह प्रतिपालित होता है। आप सब इतने दिन से प्रयास कर रहे थे और आज राधा रमण जी ने कृपा कर दी, तो उसके लिए सब ने इतनी प्रस्तुति। माँ ने कृपा करी, महाराज जी, बड़े महाराज जी का अनुग्रह हुआ। और कितनी सुंदर बात है, आप साधना के पक्ष में अच्छी बात है, पर आपके घर में अगर आपका कोई ऐसा साथी आ जाए जो उसको और विकसित करे, तो मैं कहता हूँ कि गृहस्थ भी बड़े बड़े सन्यासों से श्रेष्ठ हो जाता है। और इस मामले में मैं आज सार्वभौम भी कहूँ, हालांकि थोड़ा संकोची हूँ, इस मामले में बड़ा सौभाग्यशाली हमारे। अपनी बात बताऊं तो मैं जरा अंदर में रहता हूं, तो मुझसे परिक्रमा में भी पहले मैं तो कभी कभी तो एक भी नहीं देता था, कभी कभी एक में चला जाता था।
तो इस बार मुझे प्रेरणा मिली, इनका ही आग्रह था, 2 बार दंडवती मैंने कर ली, अब रोज परिक्रमा कर रहा हूँ। तो ये सब अपनी भक्ति साधना पथ पर अग्रसर करने का इस मामले में अवकाश मुझे मिला है, तो ये मेरा बड़ा भाग्य है। कथा का एक पक्ष है, परंपरा का एक पक्ष है, पर महाराज जी और बड़े महाराज जी ने भी कृपा करके इस प्रकार की गृहस्थीय भूमिका जमा करके दी है, जो समय पर धीरे धीरे इन्वॉल्व हो रही है, जो और प्रचार क्षेत्र को अत्यंत परिपक्व करके अवस्थित हो रही है। पूर्व के समय में सबका अपना अपना भेद होगा, मतभेद होगा, मैं किसी को व्याख्या नहीं करता, ना कभी करना चाहता था। समय अपने हिसाब, क्योंकि उन्होंने बिंदु बताया, कई जगह तो मुझे कहना तो नहीं चाहिए, बहुत सारी चीज़ें बीच में आई जब आश्रम का मेरा परिवर्तन हो रहा था। वो सब किसी की अपनी कपोल कल्पनाएं थी, जो जिसकी थी वो अपनी कल्पनाओं को अपने पास रखे। ये मैं जरूर जानता हूँ, इस प्रणाली में वही आता है जिसको स्वयं जे जानत जेहु देहु जनाई, जिसको श्री ठाकुर जी स्वीकार करते हैं, और कोई आ नहीं सकता। ठाकुर जी स्वीकार, बहुत सारे मुझे अमरीश जी कुछ दिन पहले मुझे ऐसी सूचना मिली, कई लोगों के मन में विचार था कि आपका विवाह हुआ तो जहाँ विवाह हुआ उनका गोत्र क्या है, उनका कुल क्या। मैंने अधिकार नहीं दिया प्रश्न पूछने का, पर मुझे ये मालूम है कि एक अत्यंत श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल की परंपरा में ही श्री राधारमण जी अपनी सेवायत का चुनाव करते हैं। और सब चीज़ें विशेष हैं, ये ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, और आप सब इस दिव्य झांकी को दर्शन कर रहे हैं, और इसके लिए मैं आज धन्यवाद करता हूँ। मैंने जो कहता था तो आज उसने प्रयत्न करके दिखा दिया सबको महाराज। कहने वाली चीज दिखा दो संजीव तो कमाल हो जाता महाराज, तो उसको बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी वैसे तो संबंध में पति पत्नी का संबंध है, पर इस मंचन के लिए मैं भी खूब खूब धन्यवाद, साधुवाद, आशीर्वाद और प्रणति पूर्वक भी निवेदन प्रस्तुत करता हूँ। सब चीज बड़े महाराज जी ने आज्ञा की है, और आप सभी ताली वादन करें। उसके बाद आप बोलोगे? अच्छा, नाम आप ले लेना फिर। जो भी अपने सब वैष्णव हैं, अम्बरीश और आदि सभी जो भी सब बालक हैं, आप सबको इस समय में आशीर्वाद नहीं कहूँगा, क्योंकि आप सब स्वरूप में, इसलिए गुरु शिष्य का संबंध अपनी नाते पर है। इस समय आप सभी को प्रणाम करता हूँ। हरि बोल। सर्वप्रथम तो गिरिराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, हमारी प्यारी सी मैया के चरणों में खूब सारा दंडवत प्रणाम करते हुए, और पिताजी महाराज जी के चरणों में भी प्रणाम करते हुए, मैं एक चीज़ आप सभी से यहाँ आप सभी को बताना चाहूँगी कि जब ये जो हम लोगों ने ये भूमिका निभाई, ये भाव प्रकट किया, इसकी भूमिका भी बनी जब हम, ये हमारी जो मंडली है ना, ये हमारा वृंदावन को गोपाल क्लब है, ये हमारा वृंदावन को गोपाल क्लब है। तो हम सभी हर महीने जावें वृंदावन गिरिराज जी की परिक्रमा को, तो ये हमारी लाली को भाव, इसको पिताजी महाराज दादाजी महाराज को खूब आशीर्वाद मिलो है। तो आपने ही हमसे बोली कि कुछ भाभी माँ इस बार कुछ नाट्य प्रस्तुति में हम भी खड़े हैं, दिख हम रहे हैं, और हमारी पीछे हमारी टीम खड़ी है, तो हम शक्ल शायद हमारी दिख रही है, पर इनके बिना ये संभव नहीं है। हमें स्मरण है पिछले वर्ष जालंधर के प्ले में हमारा ये लाला, आवाज़ थी छोटे बच्चे की, हमने कहा नहीं तुम्हें ही करना है, और वो चढ़ गया स्टेज पे, सब हंस रहे हैं यहाँ बैठ के। वो गंभीरता से अपने आप को जालंधर की अपनी प्रस्तुति को निभाया, अगर आपको स्मरण हो तो मुझे खूब गर्व है अपने इन बच्चों पे। जब ये भूमिका तैयार हुई तो हमने नंदिनी से निवेदन किया कि आप लिखो, आपको पिताजी महाराज दादाजी महाराज का सानिध्य मिलो है, तो ये बहुत सुंदर तरीके से इसे लिख कर लाई। तो उस समय तक जो हमारी मंजरी जी हैं, वो दृष्टि में नहीं थी कि वो इस प्रकार इसमें सम्मिलित होंगी,
पर एक दिन मुझे भाव आया कि जब कहते हैं ना कि कब कोई इतना महत्वपूर्ण आपको दृष्टांत अगर आप व्यक्त करते हैं तो किसी ऐसे की कृपा जरूर होनी चाहिए, कोई ऐसे की प्रस्तुति ज़रूर होनी चाहिए जो हमारी परंपरा से बहुत निजी तरीके से जुड़ा हो। तो मंजरी जी को भाव आया हमें एक दिन, हमने कहा मंजरी जी आप चाहे पीछे टेबल पकड़ने को खड़े रही हो पर आपको रहना है, आपको इस प्ले में रहना है। दादाजी महाराज को घंटन घंटन उनके पास बैठ के इन्होंने जिज्ञासा करी हैं और उन्होंने उनका समाधान किया है। तो जब आप सब यहाँ सम्मिलित थे तो ऐसा लग रहा था कि एक कोने में दादाजी महाराज और एक कोने में पिताजी महाराज, बीच में राधा रमन जी और सामने हमारे महाराज जी और इधर हमारी मैया। तो इससे ज़्यादा सौभाग्यशाली दृष्टांत हम लोगों के लिए क्या हो सकता है। जब मंजरी जी भी आ गई तो हम पिछले 3-4 दिन से पहले से ही इसका अभिनय कर रहे। तो मंजरी जी जब आई उन्होंने बोला भाभी माँ आपको मालूम है अब हमारा सौभाग्य आप सबके सामने छोटा है कि आप सबन को दादाजी महाराज को प्यार आशीर्वाद और पिताजी महाराज को इतना सारा हमको इतना सुनने को मिलता है। हमें खूब ईर्ष्या होती है आप सबसे कि आप सबन को इतना आशीर्वाद मिलो है, पर हमें आप सबको साक्षात मिलो है, हमको अप्रगट हमेशा मिलता आ रहा है। हम आपसे क्या बताएं। तो जब ऐसा हुआ तो हमने मंजरी जी हमें बोली आपको मालूम है कि दादाजी महाराज ने एक ग्रंथ लिखो है डोल। हमने कहा डोल, हमको तो मालूम ना है। तुरंत मंजरी जी घर गई, ढूंढ ढांड के वो लेकर आई और हम उस रात्रि भर इस चिंतन में विराजमान थे कि हमारे पूर्वज इतने सुंदर ग्रंथ लिख कर गए हैं। और मुझे बहुत निराशा हुई है जानकर कि मैंने लगभग कितने लोगों से पूछा, पुरानों में से भी और नए में से भी, कि आपको क्या इस ग्रंथ के बारे में मालूम है। लगभग 70% लोगों को इस ग्रंथ के बारे में नहीं पता था जो हमारे दादाजी महाराज ने इतना अलौकिक ग्रंथ लिखा है। और अब मैं आप सभी से ये निवेदन और महाराज श्री की तरफ से आज्ञा करूंगी कि आप सभी ज़रूर इस ग्रंथ का एक बार अवलोकन करें, इसको पढ़ें। आपको मालूम चलेगा ये तो जो हमने किया ये तो उसको 1% भी न था। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि क्या गांभीर्यता, क्या रस, क्या माधुर्य गोपाल भट्ट जी के भाव में और राधा रमन जी के प्रगट्य में उस समय घटा। उसमें सिर्फ प्रागट्य ही नहीं बल्कि जो सौदामिनी जी के माध्यम से जो इन माताओं का भी वर्णन किया है उसका साक्षात रूप तो आप हमारी मैया में देख ही सको हो, जो एक समय भी कभी ना बैठे, सदैव आप सबन की सेवा में तत्पर हैं। उसके बाद जब भूमिका बन गई तो वो डोल लाई तो हम लोगों का सबका वो पुराने ग्रंथ गए वापस बैगों के अंदर और खुल गयो। तभी अम्बरीश आयो, कहता मैया बाहर ना एक सपेरा आयो है और सांप लेके आयो है। हमने कहा भैया हमें महाराज जी से आज्ञा है तो हमको कोई सांप नहीं देखना, ये पकड़ो कुछ सेवा आप दे दो और भेज दो। पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने आग्रह किया कि हमें मालूम है मैया अंदर है, आप ये सर्प उन्हें दिखा के आए। तो अम्बरीश अपने कंठ में उस सर्प को, सब बच्चे वहाँ थे विराजमान थे, अपने कंठ में उस सर्प को लेके अंदर आयो और कह रहे हैं मैया आप एक बार दृष्टि कर लो। और हमने कहा अरे तुम क्या। उसके बाद हमने उनको दियो प्रणाम की और भेजो। फिर हमको भाव आयो कि अगर आप सबको मालूम होगा कि जब गोपाल भट्ट जी के समय में जब वो सवेरे शौच को जाते और वहाँ पे पेड़ में अपना बचा हुआ जल फेंकते तब सबसे पहले एक सर्प ने ही उनको आशीर्वाद दियो। उसको ये नहीं मालूम था कि वो क्यों पानी फेंकते हैं, पर जब उन्होंने फेंको तो उन्होंने उनको आशीर्वाद दियो कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि इस संपूर्ण परंपरा को हमारी ओर से कभी कोई कष्ट नहीं होगा, किसी भी गोस्वामी को किसी भी कभी भी कोई सर्प नहीं डसेगा। तो हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे हमने दादाजी महाराज की कृपा से, और इससे पहले भी एक बहुत सुंदर घटना घटी कि जब अम्बरीश को हमने ये बहुत हल्ला कर रहे तो हमें आवेश आ गया। हमने कहा अम्बरीश तुम जाके ना चुपचाप एक कोने में बैठ जाओ। तो ये दादाजी महाराज को जाके बैठ गए और वहाँ उनके सामने बैठ के रिहर्सल करने लगो। जैसे ही करने लगो वैसे ही डोल ग्रंथ प्रस्तुत है गयो।
हमको लगी दादाजी के सामने बैठो, डोल ग्रंथ आयो, सर्प ने दियो आशीर्वाद। फिर हमने महाराज जी से बोली कि आप ऐसा ऐसा हमारा भाव है। महाराज जी ने कहा सोचो ही मत, बस कर दो। बस सबका सहयोग मिला और ये आपके सामने राधा रमन जी जब ये पधारे तो भैया लेके आए। भैया को हम साष्टांग पंचांग हर तरह से दंडवत प्रणाम करें। एक और बहुत सुंदर, मैं समय ले रही हूँ पर भाव ऐसा है कि शायद कभी बोल नहीं पाऊँ दोबारा। हमने भैया को फ़ोन किया कि हमें इनकी सेवा में कटआउट राधा रमन जी को चाहिए थे। हमारी वो कहते ना, वो हमारा संबल नहीं बनो कि हम उनसे बोलें कि आप अपना शिव गए हमको एक प्रस्तुति के लिए दें। तो भैया ने हमको बोलो कि देखो मेरे पास तो एक ही कटआउट है, वो भी लॉक में पड़ो है और चाबी मेरे पास है और मैं हूँ ना हूँ। तो मैंने कहा अच्छा भैया चलो मैं कोई और व्यवस्था करती हूँ। कह रहे नहीं नहीं रुको रुको, मैं तुम्हें एक फ़ोटो भेज दूँ, तुम फोटो देखो और फिर बताऊँगी चलेगो। मैंने कहा शायद कुछ और भी होगा भैया के पास कोई कटाओ छोटो मोटो। तो हमने कहा हाँ भैया भेजो। और भैया ने हमें राधा रमन देव जी के एक भाव भेजो, एक छवि भेजो और हमारे हाथ पैर कांपन लगे। हमने कहा ये क्या है क्यों। हमने भैया को तुरंत फ़ोन किया। हमने कहा भैया आपने आपके माध्यम से श्री गोपाल भट्ट देव जी ने हम पे कृपा कर दी और आपके सामने क्या आप लोग कभी सोच सकते हैं राधा रमन जी को इतने पास से वो आए। हमने कहा भैया इन वालों को तो हम छू लेंगे, उसमें तो मर्यादा है, इन वालों को तो हम छुएंगे। तो हमने उनके दर्शन किए और हम सभी का ये बहुत बड़ भाग्य है कि भैया महाराज जी, दादाजी महाराज, पिताजी महाराज जैसे इतने अतुल्य संतों का हमें दर्शन होता है, हमें उनका सानिध्य प्राप्त होता है। हम सभी को उनके प्रति सदैव अपना आभार प्रकट करना चाहिए। तो हमारी टीम बहुत जोरदार जो है, जिसमें सिर्फ ब्रज को नहीं गुजरात को भी भाव है। हमारे विशाल जी, जितना भी लोगों ने यहाँ जितने लोग आए हैं, शिवेंदु और विशाल जी ने ही उनकी पूरी व्यवस्था की है। जे लालो पिछले 4 दिनों से सोया ना है रात्रि में, क्योंकि जो डायलॉग है वो है शुद्ध हिंदी और जे है शुद्ध गुजराती। तो गुजराती और हिंदी जब मिक्स है रही तो हमने कहा छोड़ो, डायलॉग कोई और बोलेगा, तुम एक्टिंग करना। और रात में 3 बजे तक भी इनकी आंखों से अश्रु बह रहे और ये कह रहे हैं भाभी माँ आप चिंता मत करो, मैं रात भर नहीं सोऊंगा, मैं रात भर ये डायलॉग करूँगा। जब इन्होंने ये बोला ना, मैंने कहा अब ऐसा करो, अब जाओ विश्राम करो, अब आपका जे भाव है तो अब तो यही कुछ करेंगे, सभी यही करेंगे। हमारी जो वैशाली जी हैं, हमारी हेतल जी हैं, विशाल जी की धर्म पत्नी, ये इन्होंने आके उस समय हमारा स्तंभ बन गए जब हम लोग इस प्ले की प्रक्रिया में थे। अगर आप विशाल जी को देखें तो ये षड गोस्वामियों का इनमें पूरी तरह से रूप है ना, उनके सर पे केश हैं। तो हमने ऐसा लगा कि इनके आने से, ये कभी भी कथा से 4 दिन पूर्व नहीं आते, 1 दिन पहले पहुंचेंगे आप सबन की तरह, पर ये 4 दिन पूर्व आ गए। ऐसा लगो कि देखो कि शायद ये इसीलिए आए हैं ताकि ये इस प्रस्तुति का एक हिस्सा बन सके। तो सब तरफ से ऐसा लग रहा था कि कृपा बरस रही है। और हमारी अनंग, ये तो कल रात्रि पहुंची, और सुदामिनी जी जो हमारी गोसाइने हैं, उनका तो रूप और स्वरूप ही ऐसा है कि जितना हम मर्यादा हमारी है वो खूब निष्ठा से लाली ने निभायो। और कोई आज ही तैयार हो की आई तो मुझे ऐसा लगा कोई भाभी आ गई, एकदम चरण छूने लगी। मैंने कहा अरे भाभी, अरे माँ, मैंने कहा ओह हो, ऐसा लगो जैसे कोई गोसाइन आ गई हो। और हमारा बेचारा अंचित बहुत ही प्यारा बच्चा है, ये कह रहा हो भाभी माँ मुझे कुछ भी दे दो, बस खड़ा कर दो ऊपर, कुछ भी कर लूँगा मैं, इतनी प्यारी इसका भाव। तो हमने कहा तुम षड गोस्वामी में, और खूब ये षड गोस्वामी तो बने ही हैं पर पीछे का पूरा अरेंजमेंट जो रखनो है क्या लानो है सब आपने और अद्वैत दास ने, इन दोनों ने संभालो। आपकी तो पत्नी गर्भवती हैं तो उनको भी मैनेज करें, ते कथा भी मैनेज करें और परिक्रमा भी मैनेज करें और प्ले को भी पूरा समय दियो। जब सब स्ट्रेस होके बैठ जावें तो ये अपने गंदे गंदे जोक सुना के सबको हंसावे और हम कहें भाई तुम जाओ छुट्टी। और हमारे महाप्रभु जी, ये तो इनको देख के तो हमें सच में ऐसा लगा कि इनसे अच्छा महाप्रभु जी कोई कर ही नहीं सकता था। क्यों आप लोग मानते हैं इस बात को?
जब इन नंदिनी ने मुझे बोला कि दीपा जी, हमने कहा ये तो रोल उनके बिना कोई और करेगा ही ना है। और मंजरी जी को तो हमने आपको बताया, आपको देख के तो हमें भाव एक पूजनीय को भी आता है, क्योंकि आपको दादाजी महाराज को इतना आशीर्वाद, आपने दादाजी के ग्रंथों पे PhD लेवल तक बहुत बहुत कुछ लिखा है, बहुत अध्ययन किया है, दादाजी का सानिध्य प्राप्त किया है। तो आप सबन जिन जिन को दादाजी पिताजी को आशीर्वाद मिलो है, आप सबन मेरे लिए तो बहुत बहुत पूजनीय हैं। और ये हमारा लाला शिवम ये दीक्षित तो है हमारे मलुक महाराष्ट्री से, पर कह रहा माँ जी मेरे को ना राधा रमन जी से गूढ़ प्रेम है, अब मैं क्या करूं। कह रहा मैं आऊँगो। फिर जब आई बात तिलक को, तो हमने कहा लगाएगो गौड़िया तिलक। कह रहे अब तो राधा रमन जी का कोई भी तिलक धर दो, मैं संपूर्ण इनके चरणों में लीन हूँ। तो ऐसे भाव वाले बच्चे जब इकट्ठे है गए, नंदिनी इसको तो ये हमेशा ही भजन में ही डूबी है, इसको जब बोलो नंदिनी जे करना, हम कहें मैया कहें, आरुषि दीदी के विवाह को सारी संभालना, हर कथा के अंदर जब इसको लाएं सब समेटना, पूरी एक भारतीय सरल गुणों से संपन्न लाली है हमारी। ऐसा कुछ ना है, इतनी विनम्र, इतनी सरल, हम तो हैरान होते हैं कि ऐसी लाली भी हो सके है क्या। तो हम भाग्यशाली हैं कि हमारे बच्चे ऐसे हैं। और गोपाल भट्ट जी को तो प्रणाम करें हैं, इतना उत्साह, क्या बताऊं मैंने पहले दिन कहो अमरीश हंसे मती, भाव लेके आओ, लाला रोन लगो। कह रहे माँ कैसे भाव लाऊं, आप सब दांत निकाल रहे हो, अब पहली बार करो तो सबको अटपटा लगे। अब ये है लाला हमारा भयंकर चंचल। अब रोल दियो हमने इसको श्री गोपाल भट्ट जी को। तो कह रहे हो माँ आप मुझे बिल्कुल ज़मीन से उठाकर आसमान पे दे दूंगी तो कुछ समय तो लगेगा ना समझने को भी कि मेरे को क्या दे दियो है। और आज मुझे कहने में कोई संकोच ना है, ये एक लालो महाराज जी कहेंगे तू छत से कूद जाओ, उस समय भी निसंकोच कूद जाएगा। ऐसी इसकी निष्ठा इस परंपरा में है और खूब भाव से इसने प्रस्तुति करी। हमारे हेमंत जी धनाढ्य, जितनी भी हमारी ये पूरी प्ले की आपने प्रस्तुति देखी, हेमंत जी ने 2 दिन पहले आके पूरी रात पर्यंत बैठ के, सुबह महाराज जी को काम संभालते, रात्रि पूरी रात नंदिनी और हेमंत जी ने बैठ के इसका पूरा म्यूज़िक बनाया। अब जब तक अगर म्यूज़िक ना हो तो ना आपको इतना ये जो सबके रोंगटे जो खड़े हुए हैं ना, वो खड़े ना होते जब तक हेमंत जी का पुट नहीं आया। और हमने इनको बिना पूछे तो कह रहे भाभी मैं तैयार हो गयो। हमने कहा चलो पगड़ी धारण करो। फिर कह रहे क्यों भाभी माँ? हमने कहा तुम धनाढ्य बने हो। कह रहे हैं जो आ गया भाभी माँ। उन्होंने एक बार बिना पूछो कि क्यों क्या कैसे, और सदैव से उनका चरित्र वैसा ही है। तो हेमंत जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बहुत ही प्यारे, ये अभी हमसे दीक्षित भी ना आए पर कह रहे हैं मैं जो अभी इनको, जो हमारे नए लाला हैं, क्या नाम उनको, शुभम बंसल है, ये अभी कुछ दिन पहले ही आए हैं। अभी दीक्षा भी इनकी ना भई, पर कह रहे माँ मेरे को महाराज जी से दीक्षा लेनो है और मैं उनके सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित होंगे। और हमने कही तो पहले महाराज जी से पहले तो फिर राधा रमन जी के चरण छुओ, तो वही महाराज जी से तुम्हें दीक्षा दिला सकें, और किसी की तो बस की है ना। तो बेचारे को हमने पर्दे वाला भी बना दियो, श्री वेंकट भट्ट गोस्वामी जी भी बना दियो, सब बना दियो, और खूब निष्ठा से सबने पूरी पूर्णता से इसको संभालो। और बस यही हमारी टीम थी, रति जी और वेंकट जी और सब बच्चों को। रति जी को भी एक दिन पहले, कुछ होते ना आपके लोग जो आप सोचते हो है ही हैं, वो एक दिन पहले आएंगे तो संभाल लेंगे। तो रति जी हमारी एक ऐसी हैं, वो रति जी हैं हमारी, महेश बीबी जी, अच्छा ये हमारे ऐसे स्तंभ में जो जिनसे हम पूछते नहीं हैं, हम बोलते हो जाएगा काम, बस चिंता की बात नहीं है। तो आप सभी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम करते हुए और आप सभी को हृदय से आशीर्वाद और बहुत सारा प्यार व्यक्त करते हुए कि आप सभी ने हम में पूर्ण विश्वास रखा और इसको एक बहुत ही सफल प्रस्तुति बनाई। धन्यवाद। सबसे प्रार्थना है जिसने पीछे, क्योंकि आपको मौका मिला है, जैसे आप पास वहाँ विराज लो, तो ये जो